नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। सीबीआई की विशेष अदालत आज चारा घोटाला मामले में सुनाएगी अंतिम फैसला। राजद प्रमुख लालू प्रसाद समेत 99 आरोपी हैं शामिल। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने निवेशकों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में किया सचेत। कहा, देश में सरकारी नियंत्रणों और वित्तीय प्रणाली के नियमों से बचने के लिए की गई है तैयार। राज्य कोरोना संक्रमण से मुक्त होने की ओर। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 173 करोड़ 38 लाख के पार। और सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले 54 चीनी ऐप को किया प्रतिबंधित। मंत्रालय ने प्रतिबंधित ऐप की जारी की सूची। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। रांची में सीबीआई की विशेष अदालत आज चारा घोटाला मामले में फैसला सुनाएगी। इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव शामिल हैं। झारखंड में डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़े इस मामले में लालू यादव सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष उपस्थित होंगे। अब तक करोड़ों रुपए के चारा घोटाले से जुड़े 5 मामलों में से 4 में लालू यादव को दोषी ठहराया गया है। यह इस घोटाले से जुड़ा अंतिम मुकदमा है। यह घोटाला झारखंड बनने से पहले लालू यादव की बिहार के मुख्यमंत्री रहने के दौरान हुआ था। चारा घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव सहित 99 आरोपितों को सीबीआई के विशेष जज एसके शशि की अदालत में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। लालू को पहले ही चाईबासा के 2 मामले, देवघर और दुमका से जुड़े चारा घोटाले में झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। अब चारा घोटाले के सबसे बड़े डोरंडा कोषागार मामले में आज फैसला आना है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने निवेशकों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में सचेत करते हुए कहा है कि क्रिप्टो टेक्नोलॉजी देश में सरकारी नियंत्रणों और वित्तीय प्रणाली के नियमों से बचने के लिए तैयार की गई है। इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि निजी क्रिप्टो करेंसी और रिजर्व बैंक समर्थित डिजिटल मुद्रा के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ चर्चा चल रही है और इसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने बताया कि क्रिप्टो करेंसी वित्तीय निष्ठा और अपना ग्राहक जानिए प्रणाली की अवहेलना करती है तथा असामाजिक गतिविधियों में मदद करती है। 10 फरवरी को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने निवेशकों को सचेत करते हुए कहा था कि निजी क्रिप्टो करेंसी वृहद आर्थिक व्यवस्था और वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत करते हुए घोषणा की थी कि सरकार क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स लगाएगी। बजट सत्र के दौरान उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक से डिजिटल मुद्रा जारी किए जाने की भी बात कही थी। कोयला उत्पादन में इस वर्ष जनवरी से 6.13% की बढ़ोतरी देखी गई है। इस दौरान उत्पादन वर्ष 2020 की इसी अवधि में 75 मीट्रिक टन तुलना में 79.6 मीट्रिक टन दर्ज किया गया। कोयला मंत्रालय से प्राप्त प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष जनवरी के महीने में कोल इंडिया लिमिटेड ने 64.5 मीट्रिक टन उत्पादन कर 2.35% की वृद्धि हासिल की है। देश की कोयला उत्पादन करने वाली शीर्ष 35 खदानों में से 14 ने 100% से अधिक और अन्य 6 ने 80 से 100% अधिक उत्पादन किया है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें।
उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। संस्कृति मंत्रालय आज भारतीय संग्रहालयों पर 2 दिन का शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है। अपनी तरह का पहला यह वैश्विक शिखर सम्मेलन आज और कल हैदराबाद में होगा। भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना शीर्षक से आयोजित इस सम्मेलन का संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी उद्घाटन करेंगे। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन सहित कई देश इस शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन ऑनलाइन आयोजित होगा और जनता के लिए खुला रहेगा। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटि ने कहा है कि देश में किसी भी आकाशवाणी केंद्र को न तो बंद किया जा रहा है और न ही उसका दर्जा कम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की सेवाओं के आधुनिकीकरण और उन्नयन के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री वेम्पटि ने कहा कि स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। एफएम रेनबो चैनल पर श्रोताओं से लाइव बातचीत में उन्होंने कहा कि आकाशवाणी का उत्तरदायित्व समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रति है और उसे क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय दोनों आवश्यकताओं को पूरा करना है। आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के बारे में उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम ने विभिन्न सामाजिक पहलों के संबंध में जागरूकता पैदा की है। खेल आयोजनों की लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में श्री वेम्पटि ने कहा कि आकाशवाणी पर विभिन्न खेल आयोजनों के प्रसारण के प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने मेदाराम जथरा 2022 उत्सव की विभिन्न गतिविधियों के लिए 2 करोड़ 26 लाख रुपए मंजूर किए हैं। मेदाराम जथरा उत्सव भारत में कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। तेलंगाना का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कोया 4 दिन तक यह उत्सव मनाता है। इस वर्ष यह कल से 19 फरवरी तक मनाया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत सरकार ने घोषित किया है कि जनजातीय संस्कृति और धरोहर 2022 में आकर्षण का केंद्र रहेंगी। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य कोरोना संक्रमण से मुक्त होने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में 157 नए मरीज मिले, जबकि 298 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1478 हो गई है, जबकि संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़कर 98.43% हो गई है। वहीं कल राज्य में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हो गई। राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 3 करोड़ 59,07,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। देश में अब तक 173 करोड़ 38 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 40 लाख से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 1 करोड़ 72 लाख एहतियाती डोज पात्र श्रेणी के लोगों को लगाए गए हैं। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों को 5 करोड़ 24 लाख टीके पहली डोज के रूप में और 1 करोड़ 63 लाख दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी परियोजना भारतमाला
चतरा जिले के 4 प्रखंडों से होकर गुजरेगी। बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के जिले के 69 गांव इसमें शामिल होंगे। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के अंतर्गत चतरा जिले के 69 गांव आएंगे। केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी परियोजना भारतमाला जिले के 4 प्रखंडों होकर गुजरेगी। इसमें सबसे अधिक 29 गांव चतरा प्रखंड के हैं। हंटरगंज के 24, सिमरिया के 11 और पथलगड्डा प्रखंड के 4 गांव परियोजना में शामिल होंगे। भारतमाला परियोजना से चतरा को राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। जिला भू अर्जन कार्यालय ने गांवों का सत्यापन कर धारा 3 खंड ए की रिपोर्ट के लिए संबंधित अंचल कार्यालयों को पत्र प्रेषित कर दिया है। सड़क 4 या 6 लेन की होगी। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत खेत खलियान से होती हुई सीधी सड़क बनाई जाएगी। निर्माण में सुरक्षित वन को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। इतना ही नहीं, अतिक्रमण या संरचना हटाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले चीन के 54 ऐप प्रतिबंधित कर दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन प्रतिबंधित ऐप की सूची जारी की है। इनमें ब्यूटी कैमरा, स्वीट सेल्फी, HD सेल्फी कैमरा, इक्वलाइजर एंड बास बूस्टर, कैमकॉर्ड, आइसोलैंड 2, एशेस ऑफ टाइमलाइट, वीवा वीडियो एडिटर, टेंसेंट, एक्सेल ड्राइवर, ऑन म्यूजी चेस, ऑन म्यूजी एरिना, ऐप लॉक और डुअल स्पेस लाइट शामिल हैं। 54 ऐप की सूची में से कुछ ऐप सरकार पहले ही प्रतिबंधित कर चुकी थी, लेकिन उन्हें नए नाम और नए ब्रांड के साथ फिर से बाजार में लाया गया था। इसकी पुष्टि होने पर और ऐप की उत्पत्ति वाले देश का पता लगने के बाद सरकार ने फिर से इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें से कई ऐप ऐसे हैं जो उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना उसके बारे में जानकारी चीन स्थित डेटा केंद्रों को भेजते हैं। गढ़वा जिले के रमकंडा थाना क्षेत्र के मंगराही स्कूल से बेलवा दामर तक पथ सुदृढ़ीकरण सड़क निर्माण कार्य में लगी रोलर मशीन को जला दिया गया। घटना सोमवार की रात 8 बजे की है। इस संबंध में रमकंडा थाना प्रभारी शिवलाल कुमार गुप्ता ने कहा कि घटना की जानकारी मिली है। कुछ असामाजिक तत्व के लोगों का यह काम है। घटना में शामिल आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। धनबाद जिले के सिंदरी के गौशाला बाजार के पास लगी बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को अपराधी उखाड़ कर ले गए। बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम चैनल प्रबंधक शशि पांडे ने बताया कि फेविक्विक डाल देने के कारण मशीन खराब हो गई थी। 1 फरवरी से यह मशीन बंद पड़ी थी। कल शाम पता चला कि मशीन गायब है। मामले में सिंदरी डीएसपी अभिषेक कुमार ने कहा कि बैंक की टेक्निकल टीम यह भी नहीं बता पा रही है कि एटीएम में कितने रुपए थे। कहा कि जांच के बाद ही बताया जा सकता है कि मशीन कब चोरी हुई है। और अब संक्षिप्त खबरें। गुमला जिले में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा के लिए जिला के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने बैठक की। इसमें धान अधिप्राप्ति, प्रधानमंत्री आवास, केसीसी वितरण की जानकारी दी गई। पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कल कोडरमा अनुमंडल कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें अनुमंडल कार्यालय के कर्मी समेत कुल 70 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। चतरा जिले के हंटरगंज के डुमरी के सोवादाग स्थित सीएनजी फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन डीसी अंजलि यादव ने किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी से छपने वाले सभी प्रमुख अखबारों ने चारा घोटाले मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद से जुड़ा 5वां और अंतिम फैसला आज होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने फ्री फायर समेत 54 चीनी ऐप पर भारत में लोग नामक शीर्षक से अपनी पहली खबर प्रकाशित की है। दैनिक हिन्दुस्तान अपने पहले पन्ने का शीर्षक बनाते हुए लिखता है, शिक्षकों के 60,000 नए पदों के सृजन में फंसा पेच। दैनिक जागरण मॉब लिंचिंग मामले में लिखता है, रुपेश के घर पहुंचे 3 मंत्री, कहा सरकार आपके साथ मिलेगा न्याय। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, राज्यपाल का एचईसी दौरा, नीति आयोग और भारी उद्योग मंत्री से एचईसी को बचाने के लिए करेंगे बात। राज्य एक्सप्रेस लिखता है, लोहरदगा में चौथे दिन भी पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स का शीर्षक है, उत्तराखंड और गोवा में चुनाव संपन्न, यूपी में दूसरे चरण का हुआ मतदान। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई की विशेष अदालत आज चारा घोटाला मामले में सुनाएगी अंतिम फैसला। राजद प्रमुख लालू प्रसाद समेत 99 आरोपी हैं शामिल। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने निवेशकों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में किया सचेत। कहा, देश में सरकारी नियंत्रणों और वित्तीय प्रणाली के नियमों से बचने के लिए की गई है तैयार। राज्य कोरोना संक्रमण से मुक्त होने की ओर, देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 173 करोड़ 38 लाख के पार। और सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले
54 चीनी ऐप को किया प्रतिबंधित, मंत्रालय ने प्रतिबंधित ऐप की जारी की सूची। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।